भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पतित पावनी कलुष भंगिनी माँ गंगा के तट पर संवस्थित श्री विद्यालोक न्यासर द्वार से आप ब्रह्मसूत्र का स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। आइए आज विचार करते हैं आनंदमयाधिकरण पर। ब्रह्मसूत्र एक दार्शनिक दर्शन है। प्रस्थान त्रय में श्रौत प्रस्थान उपनिषदें आती हैं, स्मार्त प्रस्थान में गीता और दार्शनिक प्रस्थान में ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्र में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट निर्णय करता है वादी प्रतिवादी के वाद विवाद को, ऐसे ही ब्रह्मसूत्र उपनिषद पुराण गीता भागवत आदि सर्वत्र जहाँ पर विरोधाभास की प्रतीतियाँ होती हैं, उन विरोधाभासों को दूर करके निर्णय देता है। इसलिए बहुत ही अपने आप में यह प्रमाणिक और विद्वत समाराध्य ग्रंथ है। अब आनंदमयाधिकरण में विचार चलते हैं। आनंदमयाधिकरण में यह विचार किया है कि आनंदमय शब्द का अर्थ जीवात्मा है कि परमात्मा। आनंदमय का अर्थ पूर्व पक्षी जीवात्मा करेगा और वृत्तिकार उपवर्ष हैं व्यर्थ करते हैं परमात्मा। और यहाँ पर भगवान भाष्यकार जो पूर्व पक्ष आनंदमय का जीवात्मा करता है उसका खंडन वृत्तिकार करते हैं, परमात्मा करते हैं। उस वृत्तिकार के मत को पूर्व पक्ष बनाकर आचार्य सीधा आनंदमय कार करता आनंदमय कोश है और ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा से आनंद शब्द का अर्थ ब्रह्म है, सीधी बात। तो मयट प्रत्यय विकार प्राचुर्य इन दोनों अर्थों में जो किया गया है, इन सब पर बड़े बृहत शास्त्रार्थ किया गया है। इतना ध्यान रखना कि पूर्व पक्ष आनंदमय का जीवात्मा करता, आनंद प्रायः
आनंद का विकार। और सिद्धांती मतलब उपवर्ष वृत्ति का अर्थ करते हैं परमात्मा, प्राचुर्य अर्थ को लेकर। और जो मुख्य जो आचार्य हैं सिद्धांत भगवत्पाद वे अर्थ करते हैं कि आनंदमय का अर्थ आनंदमय कोश है और तत्कोशातीत ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा से यहाँ पर उसका आनंद का अर्थ ब्रह्म है। आनंदमय का अर्थ कोश, आनंद का अर्थ ब्रह्म। कि आनंदा देव भूतानि जायन्ते जातानि जीवन्ति, ऐसा जो श्रुति वाक्य इसके आधार पर पुच्छ शब्द का आधार किया, अधिष्ठान किया है। अब विचार कीजिए, मूल बात को आप पकड़ के रखिएगा। आनंदमयोभ्यासात् विकास शब्दान्येति चेन्न प्राचुर्यात् तद्धेतु व्यपदेशाच्च मान्तवर्णिकमेव च गीयते नितरनोपत्तेः भेदव्यपदेशाच्च कामाच्च नानुमानापेक्षा कस्मिंश्च तद्योगं शास्ति। तैत्तिरीय के ब्रह्मविद आपनोति परमम, तैत्तिरीय उपनिषद में जो कहा गया है कि ब्रह्म ज्ञानी जो परम सर्वोत्कृष्ट जो ब्रह्म है उसको प्राप्त करता है। इति ब्रह्मविद परम ब्रह्म भवति इत्यारभ्य, ब्रह्मज्ञानी अपने स्वरूप को उपलब्ध होता है, यहाँ से प्रारंभ करके अधिगम्य च ब्रह्म सत्यम ज्ञानानंतम ब्रह्म, सत्य ज्ञान अनंत रूप जो ब्रह्म है, इति लक्षण लक्षित्वा, कि लक्षण से लक्षित करने के बाद यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन स्वस्तुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति इति हृदय गुहां जीवात्मना प्रविष्टं ब्रह्म ज्ञात्वा विपश्चित ब्रह्म रूप सन् युगपत् सर्वान् आनन्दान् अनुभवति इत्युक्त्वा। जो हृदय गुफा में विराजमान है उसका साक्षात्कार करने के बाद सारी कामनाएं परिपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मात्मिक कोई वस्तु है ही नहीं। सीधी बात, ब्रह्मात्मिक कोई वस्तु है ही नहीं, इसीलिए कह दिया कि स सर्वान् कामान् आपनोति। सीधी बात है, ब्रह्म से अतिरिक्त कोई वस्तु हो तब तो बात बने। सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्मणा विपश्चितेति हृदय गुहां जीवात्मना प्रविष्ट ब्रह्म ज्ञात्वा, हृदय रूपी गुफा में जीव उससे जो प्रविष्ट हुआ ब्रह्मा, मतलब हृदयाकाश में प्रविष्ट होने से उसका नाम जीव पड़ गया। चेतन तो एक ही है। वही जब आकाश घट में गया तो घटाकाश, पट में पटाकाश, मठ में मठाकाश, दंड में दंडाकाश, कमरा में कमराकाश, संगाकाश, मंडप में मंडपाकाश, आकाश तो एक ही है। हृदय रूपी गुफा में आने से नाम पड़ गया जीव, जीवात्मना प्रविष्ट ब्रह्म ज्ञात्वा विपश्चित में विद्वान ब्रह्मरूप हो जाता है। युगपत् सर्वान् का आनंदान, सारे आनंदों का अनुभव करता है। संसार का जो वैषयिक आनंद है वह एक एक विषय का है। आँख से जब आपका रूप विषय से सन्निकर्ष होता है तो आदि क्षणावच्छिन्न जो ज्ञान है वो तो निर्विकल्पक है। ऐसा सिद्धांत है न्याय वेदांत का। दूसरे क्षण में विशेष हुआ, तीसरे क्षण में ज्ञान हुआ कि बहुत सुंदर ये रूप है, अच्छा है। अब वहाँ पर सुबनाध्यास खड़ा हो गया। सुबनाध्यास होने से राग हुआ, द्वेष हुआ, पसंद मुझे चाहिए, ममता हुआ, मोह हुआ। परंतु यदि आपके प्रतिकूल है तो उस रूप से द्वेष घृणा होगी, दूर हो जाए। तो ऐसे सामने टकरा गया।
ऐसे रस का है। अनुकूलता में राग, प्रतिकूलता में द्वेष, गंध का, स्पर्श का, शब्द का। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया है, यही संप्रजा भोगा दुख योनि एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इंद्रिय और विषय के सन्निकट से जायमान जो सुख है दुख का कारण है। दुख योनि मतलब कि उससे राग होगा, द्वेष होगा, मोह ममता होगी, आसक्तियाँ होंगी, अविद्या को बढ़ावा मिलेगा और क्षणिक है। संसार का सुख सापेक्ष है और आपका जो ब्रह्म आत्म सुख है निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं, न शरीर की, न इंद्रिय की, न विषय की, न देश की, न काल की, न वस्तुओं की, किसी की अपेक्षा नहीं करता है। यह जो आपका सुख है निरपेक्ष सुख है। निरपेक्ष सुख होने से परम आनंद स्वरूप है, आनंद ही आनंद है। और जो इंद्रिय विषय के सन्निकट से जो जायमान ऐन्द्रिक सुख है, वैश्विक सुख है, सापेक्ष है। इंद्रिय चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। इंद्रिय और स्वास्थ्य के बाद में फिर जो है समय भी चाहिए, देश चाहिए, काल की अनुकूलता चाहिए। तमाम वस्तुओं की अपेक्षा से आप विषयणी सुख को हासिल करते हैं। कभी भरोसा नहीं कि कल तक रहेगा कि नहीं रहेगा। जब विषय में सुख मिलता है तो मन में कामना होती है कि ऐसा ही सुख मिलता रहे, कभी नष्ट न हो। जब नष्ट हुआ तो बड़ा भारी दुख होता है। परंतु जीवात्मा अनादिकाल से, लाखों अरबों खरबों वर्षों से इंद्रिय विषय के सन्निकर्ष से, संयोग से जायमान सुख है, उसी का अनुभव करता आया है। इसीलिए न चाहने पर भी वह गंगा स्नान करके भजन ध्यान में मन को लगाते, वेदांत चिंतन करके, तब भी आपका मन जबरन उधर चला जाता है। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो लंबे समय से हमने इंद्रियों से विषय के सुख का अनुभव किया है, इसीलिए हमारा मन जबरन भागता है। इसलिए आपको हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रयास करें। आपने वो कथा सुनी होगी, बड़ी प्यारी कथा है। राजमहल में एक दासी झाड़ू पोछा श्रृंगार से सैया लगाने जाया करती थी। लेकिन दासी बीमार हो गई। अपने जवान पति को बोले कि आप जाओ इस तरह से, और जब तक मैं ठीक ना हूँ तब तक झाड़ू पोछा कर देना, फूल रख देना, ऐसा कर देना, वैसा कर देना। दासी का पति राजमहल में जाकर राजकुमारी के कमरे को झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, फूल की सेज सजाता, सारी सेवा करता। एक हफ्ते के बाद उसके मन में राजकुमारी के सौंदर्य को देखकर मोह हो गया। अब दासी तो ठीक हो गई, जाने लगी कि ऐसा मोहाक्रांत हो गया, मोहाच्छन्न हो गया कि भोजन पानी छोड़ गया, उसी के रूप माधुर्य में डूबा रहता। राजकुमारी ने पूछा, क्या है दासी, बहुत दुखी उदास क्यों रहती हो? उसने कहा, राजकुमारी जी कहने लायक नहीं है, अपराध क्षमा करे तो मैं बताऊं। बात यह है कि हमारे पति देव बड़े बीमार अस्वस्थ हैं, ये दवाई कराओ, ये दवा से ठीक नहीं होंगे। जब आपकी सेवा करते थे तो उनके अंदर
आपके सौंदर्य का आकर्षण हुआ, मोहित हो गए और आपसे ब्याह करना चाहते हो। ये तो संभव है। राजकुमारी ने कहा, इसमें कौन सी चिंता की बात, जाओ बोल दो। 5 करोड़ की संख्या में ओ नमः शिवाय का जप करे, मैं स्वयं ही आ जाऊंगी उसके पास। नित्य प्रति गंगा स्नान करे, संध्या करे, बंदन करे और 6 महीने 5 करोड़ संख्या का जप हो जाएगा। इस प्रकार से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करे कि शुद्ध होने के बाद स्वयं उसके पास में आ जाऊंगी। जैसे इस बात को दासी का पति सुना, बड़ा खुश हुआ। तुरंत नित्य प्रति गंगा स्नान करने लगा, जप करने लगा, ध्यान करने लगा। 5 करोड़ की संख्या में नमः शिवाय मंत्र के जपते ही उसका चित्त शुद्ध हो गया। अब राजकुमारी आए तो बोली, आप तो मेरे सदगुरु हैं, आपको मेरा नमस्कार है। अब मुझे आपकी आवश्यकता नहीं, शादी की आवश्यकता नहीं, मेरा मन तो भगवान के भक्ति में रम गया। तो जिस प्रकार से एक कांटे को दूसरे कांटे से निकालते हैं, ऐसे ही यदि आपके मन में संसार की कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, आप तो बार बार व्यथित कर रहे हैं, दुखी कर रही हैं, तो आपको हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कामनाओं के कांटा को काटने के लिए आपको उपासना, भक्ति, सत्संग का कांटा लेना ही पड़ेगा। जैसे उसने 5 करोड़ की संख्या में जप किया, चित्त शुद्ध हो गया, आनंदानुभूति हो गई, वासना मिट गई। बस हमारी कम यहीं पर है, हम जब कामनाओं से, वासनाओं से दुखी होते हैं, तो दुखी होने के बाद हम परमात्मा की स्मरण नहीं करते हैं। हम उसमें परमात्मा की स्मरण और ध्यान करना चाहिए। जैसे आप नियत संख्या में जप करते, ध्यान करते, चिंतन करते, अपने आप वासनाएँ शांत हो जाती है, कामनाएँ शांत हो जाती है, वासनाएँ शांत हो जाती है। अब यहाँ बता रहे कि वही जो संसार का आनंद है, सर्वानंदन भवति इत्युक्त्वा, ऐसा कथन करके पूर्वोक्त लक्षण लक्षितात् ब्रह्मणा आकाशादि पृथिव्यंतस्य सृष्टि प्रतिपाद्य। उस ब्रह्म परमात्मा से ही आकाश से लेकर के पृथ्वी पर्यंत सारे सृष्टि का प्रतिपादन किया गया। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, अनात्मभूते पंचमी कोशै पृथक्सिद्धि रहिततया आवेष्टितं ब्रह्मात्मानं सर्वाधिष्ठानं ज्ञापयितुं तादृश ब्रह्मात् प्रतिपत्ति उपायतया अन्मयाद्यानंदमयन्तान् अनात्मन पंचकोशान आत्मत्वेन गृहीत्वा। कह रहे हैं कि देखो जी, सृष्टि का कथन करने के बाद 5 कोशों का वर्णन किया। तैत्तरीय उपनिषद में अन्नमय, प्राणमय आत्मा, मनोमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा, आनंदमय आत्मा, अनात्म कोशों से तक सिद्धि आवेष्टित जो ब्रह्मात्मा है, सबका अधिष्ठान है। जिस प्रकार से कोई मणि 5 कोश से आच्छादित हो, ऐसे यह जो आपका ब्रह्म आत्मा है, अन्नमय से, प्राणमय से, मनोमय, विज्ञान में, आनंद में, 5 कोशों से आच्छादित में ढकी हुई है, आवृत है।
सर्वाधिष्ठान ब्रह्म है। उसकी प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान का उपाय। अन्नमया आनंदमयंतान अनात्मा है, 5 कोश है, उसको पहले आत्मा रूप से कथन किया, यही आत्मा है। अंत में सबका निराकरण किया, इसको बोलते अध्यारोप अपवाद न्याय। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंचते। पहले आप अध्यारोप करते हैं, बाद मुसी का अपवाद होता है। अन्ते ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति सर्वाधिष्ठान ब्रह्म प्रदर्श्य। ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा है, इस प्रकार सर्वाधिष्ठान ब्रह्म का प्रदर्शन करने के बाद असन्नेव स भवति ब्रह्मे चेद वेद। वह असत भाव को प्राप्त करता है, जो असत ब्रह्म का चिंतन करता, असत ब्रह्म को जानता है। मतलब जिसकी बुद्धि इस असत संसार में उलझ गई, इसी नाम रूपात्मक प्रपंच को सत्य मान लिया, नाम रूपात्मक प्रपंच को इसने सत्य मान लिया, असत ब्रह्म के चिंतन लग गया, वह असत भाव को प्राप्त करता है। मतलब जड़ात भाव, बार बार संसार में जन्मता मरता रहता है। अस्ति ब्रह्मेदि चेद वेद संत मेनम ततो विदु इति। जिसने सद्ब्रह्म को जान लिया वह संत मेनम ततो विदु, संत समझना चाहिए। इति तादिश ब्रह्मणो नास्तिता वेत्तारमसंतम। उस ब्रह्म को बता दिया कि जो अस्तित्व जानता वह तो सत्य रूप से प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार से अस्तिता वेतारम संतम च शिष्टवंती तुक्त्वा, ऐसा कथन करके ब्रह्मण सकाशात सर्वकार्य सृष्टि मुक्त्वा अपरिछिन्न आनंद रूपम ब्रह्म यदि न स्यात् न कोपि प्राण व्यापारम कुर्यात् इति। ब्रह्म की अपेक्षा से सारे कार्य होते हैं, ऐसा कथन करके अपरिछिन्न आनंद रूप ब्रह्म यदि नहीं होता तो कोई भी प्राणन व्यापार पालन व्यापार नहीं करता। आनंद रूप रसात्मक ब्रह्म प्राप्य सर्वमानंदी भवति इति चोक्त्वा। आनंद रसात्मक जो ब्रह्म है उसको प्राप्त करके सभी आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हैं, ऐसा कथन किया। दृश्य रहते निर्गुण द्वैते ब्रह्मणी परितो भवति स्वयं प्राप्त होती। जिसमें दृश्य नहीं है, जाड्य नहीं है, अनात्मा नहीं है, ऐसे निर्गुण अद्वैत ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता। वह स्वभयम अभय भाव को प्राप्त कर उससे मौत का भय नहीं होता है। यच्चाद्वैते ब्रह्मणि ईषदपि भेदम पश्यति तस् भयम भवति इति उक्त्वा। जो अद्वैत ब्रह्म में थोड़ा ही भेद करता है उसे भय होता, ऐसा कथन किया गया। मनुष्यानंदम आरभ्य, अब आनंद में मीमांसा को हल्का सा दिखला रहे हैं। मनुष्य के आनंद को आरंभ करके हिनगर्भ आनंद पर्यंत विचार किया और उत्तरोत्तर सत गुणितम उक्ता। सद्गुण आनंद होता मनुष्य के अपेक्षा गंधर्व को, फिर देव गंधर्व को, देवता को, फिर जो है ना कहा इंद्र को, बृहस्पति ब्रह्मा को, बृहस्पति को। उससे सुगुणानंद एक श्रुतीय ब्रह्मनिष्ठ अकामहत अवृजिन ब्रह्मज्ञानी को होता है। सर्वस्येतसानंदस्य ब्रह्मात्मक परिचिन्न आनंद लेशम सूचित्वा। जो भी आनंद है उस आनंद को ब्रह्मात्मक अपरिचिन्न आनंद लेश है। ऐसा आनंद मतलब अपरिचिन्न जो ब्रह्म उसी के एक लेश कण मात्र आनंद संसार का आनंद है, ऐसा सूचित करके फिर कहा यतो वाचो निवर्तन्त मनुषा सह। जिस परमात्मा को वाणी के साथ मन भी जान नहीं पाता। ब्रह्मानंद स वांग मनसा तत्व निप्य। जो ब्रह्मानंद है
मन वाणी सतीत है, ऐसा कथन करके उपसंहार में आनंदम ब्रह्मो विद्वान न विवेति कुतः चनेति। आनंद जो ब्रह्म है उसको जानने के बाद कहीं से भयभीत नहीं होता। इत्यादि ऐसा आरम्भ करके यह एवं वेद, ऐसा जो जानता है, इति उपनिषद, ऐसा कथन किया। इत्यंतेन भागेन ब्रह्मविद सर्वभयराहित्यम, ब्रह्म ज्ञानी है वह सारे भयों से रहित है। पुण्य कर्म अकरण पाप कर्म करणेन च पश्चात्तापाभावः इति निरूप्य। पुण्य कर्म के न करने से पश्चाताप और पाप करने से ताप, इन सब का भाव होता है। असंग ब्रह्मात्मावधि निरूप्यन्ति ब्रह्मवल्ली संदर्भ। असंग एक ब्रह्म तत्व का निर्णय किया गया है, वर्णन किया गया है। सविशेष ब्रह्म पराणा वेदांता नाम उपास्ति विधि द्वारा निश्चित ब्रह्म परत्वम। जो सविशेष ब्रह्म परक वेदांत वाक्य हैं वे उपास्ति विधि के द्वारा वे भी परंपरा निर्विशेष ब्रह्म को बताते हैं। निश्चित ब्रह्म पराणा वेदांता नाम साक्षात अद्वैत ब्रह्म वस्तुस्थिति। वास्तविकता क्या है? जो सविशेष ब्रह्म के प्रतिपादक उपनिषद के वाक्य हैं, श्रौत वाक्य हैं, वेदांत वाक्य हैं, उपासना विधि के द्वारा, चित्त शुद्धि के द्वारा निशेष ब्रह्म को बतलाते हैं। निशेष ब्रह्म पर वेदांत वाक्य साक्षात अद्वैत ब्रह्म परक हैं, ऐसा सच्चाई वस्तुस्थिति मतलब वास्तविकता है। इदानीं ब्रह्मवल्याम निर्शेष वाक्य विचारात्मकम अधिकरणम आरभ्यते। अब इस ब्रह्म तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मवल्ली में निर्शेष वाक्य विचार रूपी अधिकरण को प्रारंभ करते हैं। आनंदमयोभ्यासात्, यहाँ तक अवतरण हो गया। आनंदमयोभ्यासात्, अभ्यास मतलब बार बार आनंदमय का कथन किया। प्रथमम अद्वैत एकदेशीनां वृत्ति काराणां मतेन अस्य अधिकरण से वर्णन कहते। सबसे पहले अद्वैत का एकदेशी वृत्तिकार हैं, उन वृत्तिकार की मत का व्याख्यान करते हैं। तस्मात् वा एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्यंतरात्मानंदमय, उसी विज्ञान में से सूक्ष्म अंतरात्मा, इसको आनंदमय कहते, तेने पूर्ण से अपूर्ण परिपूर्ण है। स वा एष पुरुषविद एव, वह पुरुषविद है पुरुषाकार होने से। तस्य पुरुषवेदान्वयं पुरुषविद प्रियमेव शिर महोदच्चित पक्ष प्रबंध उत्तरानंद आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तदपेशा श्लोको भवति असनेव स भवति। अश्वमेध चेद वेद चेत, अश्वमेध चेद वेद संत मेनम ततो विदुः तस्य स शरीर आत्मा यह पूर्वस्य इति वाक्य विषय, यह वाक्य विचार का विषय है। आनंदमय इत्यत्र मैट प्रत्यय विकारार्थे प्राचुर्यार्थे च साधारणत्वाद आनंदमय किम जीव उत्परमित संशय होता है। आनंदमय में जो मयट प्रत्यय है और मयट प्रत्यय कहीं विकार अर्थ में होता है, कहीं प्राचुर अर्थ में होता है, साधारण बात है। तो आनंद का विकार यह जीव है अथवा प्राचुर मतलब आनंद का अधिक्य प्रचुरता होने से ब्रह्म है, ऐसा संशय होता है। अब पूर्व अधिकरण से इसका अधिकरण की संगति दिखलाया गया है। अब एक दृष्टांत देके समझाते हैं। यथा लोके बलवान देवदत्तः सर्वान् प्रशय्य वर्तते इत्युक्ते मनुष्यापेक्षत्वं देवदत्तस्य बलत्वम् अवगमते नादो सिंहसादुरादेपेक्षं तथा विज्ञानकोशापेक्षया आनंदमयस्य जीवस्य आन्तरत्वे जगति अस्ति अपेक्षते तसानन्तरत्वं न तो अन्नमयादेपेक्षा भवति नास्ति सर्वापेक्षम् आन्तरत्वम्। देखो भाई,
इसे लोक व्यवहार में कहते हैं कि देवदत्त बड़ा बलवान है, सबसे पराक्रमी है। इसका तात्पर्य तो मनुष्यों की अपेक्षा से बलवान है, न कि सिंह की अपेक्षा से। ऐसे ही अन्नमय प्राणमय विज्ञान आनंदमय, विज्ञानमयांत कोशादि अपेक्षा आनंदमय जीव इन सब कोशों से सूक्ष्म है। तो यहाँ पर जीव ही अर्थ है, सर्वापेक्ष नहीं है। इति आनंदमय स विज्ञानमय शरीरत्व श्रवणात् जीवानंदमय। आनंदमय का अर्थ जीव, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। तब वृत्तिका इस मत का खंडन करते हैं। आनंदमय परमात्मा एवं कुत अभ्यासात्, बार बार सुना गया है, आनंदमय परमात्मा ही है। रसो वै सह, वही रसार है। संहिवायम लब्ध्वानंदी भवति, रस को, सार को, तत्व को उपलब्ध होने के बाद आनंद स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाता है। कूहि हेवान्यात् कः प्राण्यात् ऐसा आकाशानंदो न स्यात्। इस शिवानंद याति सहसा आनंद से मानसा भवति। यदि आकाश रूपी आनंद नहीं होता, यही सबको आनंदित करता है। सहसा आनंद से मानसा बहुत आनंद की मानसा है। आनंद ब्रह्म विद्वान न विधि कुतश्चनेति आनंद ब्रह्मेति व्यजानत। विज्ञानमानंदम ब्रह्म, इस प्रकार से परब्रह्म में बार बार आनंद शब्द का श्रवण किया गया है। यहाँ पर आनंद शब्द से अर्थ है परमात्मा। इस प्रकार से वृत्तिकार के मत को दिखलाया और भी दिखलाएंगे। तो पूर्व पक्ष जो जीव अर्थ करता है, सिद्धांति मतलब वृत्तिकार जो अर्थ करते हैं परमात्मा। इन दोनों को बताने के बाद अंत में सारे सूत्रों का आचार्य वृत्तिकार का पूर्व पक्ष बनाकर सिद्ध करेंगे। आनंदमय कोश है, न जीवात्मा है न परमात्मा, आनंदमय कोश है। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कथन करने के कारण से इसका श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।